हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी माइंड टीवी। आज हम सब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 डिस्कस करेंगे। और हम दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सुप्रभात। ये जो जीएसटी के तुम्हारे 20 जो क्वेश्चंस हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप रट लो इन्हें, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? तो आपका फ्रांस में हुआ था 1954 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? अगर भारत की बात करते हैं दोस्तों तो 1 जुलाई 2017 को। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जो जीएसटी है वो दोस्तों कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित होता है? तो ये 122वें संशोधन द्वारा जीएसटी बिल है वो पारित होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले दोस्तों हम एक बार जीएसटी बिल तो हमने देख लिया, पारित हुआ है वो 122वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 2014 में संसद में ये बिल प्रस्तुत किया गया था। तुम्हारा 122वां जो बिल है ये संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 2014 में। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ था? तो आपका असम राज्य में हुआ था 12 अगस्त 2016 को। सेकंड आपका था बिहार और सबसे अंतिम राज्य था वो था जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को। अब बात करते हैं जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 33 कैंडिडेट होते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने डिजिट नंबर का होता है? परिषद कुल कितने नंबर का होता है? ये तुम्हारा 15 नंबर का होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी के एमिनिस्टर कौन है? अगर हम एमिनिस्टर की बात करते हैं तो इसके अमिताभ बच्चन इसके एमिनिस्टर हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने डिजिट हैं? ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू होता है? 101वां। संविधान में जीएसटी परिषद में कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? इसको आर्टिकल 279 यानी 279A में। आगे हम बात करते हैं जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का क्या होता है? कारावास होता है। तो याद रखना 5 वर्षों का कारावास होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी बिजली की अगर चोरी करता है, यानी सरकारी जीएसटी की बात करते हैं, सरकारी जीएसटी की चोरी करता है तो उसे 5 साल का कारावास होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बेटा हसीम दास गुप्ता। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? जो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी हुई सबसे बड़ी आईटी कंपनी यानी जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी, अगर हम इसकी बात करें
जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी एक थी आपकी इंफोसिस और दूसरी थी विप्रो। एक थी विप्रो, एक थी आपकी इंफोसिस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार की होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है आपका, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर शामिल किए गए हैं? तो 17। कितने? 17 कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। 15 की बात करते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आपका विजय केलकर समिति ने। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल पारित हुआ था। और लोकसभा के द्वारा आपका जो बिल पारित हुआ था वो हुआ था आपका 3 अगस्त 2016 को। और राज्यसभा द्वारा वो आपका 8 अगस्त को हुआ था। कितने को? 8 अगस्त को। ठीक है, 2016 को हुआ था। और जीएसटी की राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, वो दी थी आपकी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटी राज्य को कितने वोट का अधिकार परिषद में दिया गया है? यानी जीएसटी में कितने वोट कर सकते हैं? 2/3 लोग। ठीक है। क्वेश्चन आगे बात करते हैं 18 का, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2000 में। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था? तो आपका तेलंगाना में। अगर बिल की बात करें तो बिल को सबसे पहले तेलंगाना में किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जीएसटी बिल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को। और भी क्वेश्चंस हैं कुछ जीएसटी के जो इससे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है? 161वां देश बन गया है भारत। जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 161वां देश बन गया है, जीएसटी को कितने भाग होते हैं? जीएसटी के 3 पार्ट होते हैं। अगर आपसे बात की जाए कौन कौन से, तो जीएसटी के अगर भाग पूछे तो आपका एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी, एक होता है आपका आईजीएसटी। ये जीएसटी के 3 भाग होते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की होती है आपकी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की होती है आपकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी का परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका वित्त मंत्री होता है। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? जीएसटी के पक्ष में जो विधेयक था, क्या था? विधेयक पारित, ये इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो याद रखना 336 वोट इसके पक्ष में पड़े थे दोस्तों। आगे बात करते हैं, जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष बताई दिए हैं आपको हमने, वित्त मंत्री होते हैं। या हम वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री हैं।
जीएसटी प्रशासन के लिए पोर्टल की बात करें, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है दोस्तों। उस पोर्टल का नाम क्या है? उसका नाम है जीएसटी पोर्टल। इस जीएसटी आगे पोर्टल, पूरा नाम क्या है? जीएसटी पोर्टल। ठीक है, ये जीएसटी के लिए आपका एक वो पोर्टल लॉन्च हुआ है। जीएसटी परिषद की स्थापना की बात की जाए, जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 अगस्त 2016 को हुई थी। 12 अगस्त 2016 को। अगर आगे बात करते हैं हम लोग, इसी के आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि लगन से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका एग्ज़ाम, अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम आपका एक्सपॉन हुआ था, उसकी अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं हुई है। उसका लगभग 4 एक बैठक बैठेगी, समिति बैठेगी, उसके बाद उसका डेट का जो भी होगा वो बाद में उसका किया जाएगा। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग।